ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते सरस्वती गंगा देवी महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमते नमः। सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभु शीतवाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे राधा पदं भुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। हे शिव शंभु हे गंगाधर हे उमानाथ हे महादेव। 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 श्री शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। राम जन्मभूमि की जय। सरजू महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री बहलपुर धाम की जय। शिव बालेश्वर भगवान की जय। शिवरात्र महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।
श्री चित्सार सर्वस्व भगवान गौरी शंकर के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। भगवान महादेव माता सती पार्वती भगवती को गुरु तत्व के बारे में समझा रहे हैं। कर है देवी मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। गुरु जो कुछ बोल दे वही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है मननात् त्रायते इति सा मंत्र। जो मनन करने से आपका रक्षा करे उसको मंत्र ही कहा जाता है। और दीक्षा भगवान महादेव कर हे देवी, दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षेति इति सा दीक्षा। दीक्षा भी कई प्रकार के है। स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। स्पर्श दीक्षा जैसे मुर्गी अंडा को पेट के नीचे रखती है, कई दिन के बाद अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे आप शिवलिंग को स्पर्श किया, शिवलिंग को छुआ, तो शिवलिंग में जो सकारात्मक की अणु है वो आपके शरीर में आ जाते हैं। जैसे आइसक्रीम के टुकड़ा को हाथ में रखो तो आइसक्रीम के अणु हाथ में आ जाएंगे तो हाथ भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे जब शिवलिंग को हम छूते हैं, आलिंगन करते हैं, तो शिवलिंग में जो महादेव का अणु है वो आपके भीतर में आ जाते हैं। उसको बोलते स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि माने नजर, नजर से दीक्षा देना। जैसे मछली अंडा को रखती है जल में और मछली अंडा को दूर से देखती है और उसकी नजर से अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे कभी आप अयोध्या गया या सरजू नदी में या कुंभ मेला में कोई संत आपको देख लिया, नजर भर के देख लिया, उसकी देखने से आपके मन में आनंद, शांति, मन में एक प्रसन्नता, और अयोध्या धाम में हर आश्रम में भंडारा चलता है, सीताराम सीताराम कीर्तन होता है, रामलीला कृष्ण लीला चलती है, कहाँ गीता पाठ का रामायण पाठ चलता रहता है। हजार हजार नहीं लाखों लाखों व्यक्ति सारा भारत से, हर प्रांत से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। और तो अयोध्या की हवा आप अयोध्या के निकट होकर के भी चले जाएंगे, कोई गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और मान लो अयोध्या देख करके आप जा रहे हैं
और आपका शीशा बंद है, कोई कार में जा रहे हैं और शीशा खोल दिया, तो सरयू नदी के जल को स्पर्श करके या अयोध्या के राम जन्मभूमि, दशरथ महल, कनक भवन, हनुमान गढ़ी के स्पर्श करके, और वो हवा जब आपके शरीर में स्पर्श कर लेता है, उसमें आपका सारा पाप ही समाप्त हो जाता है। उसको बोलते स्पर्श दीक्षा। वो हवा में इतना सामर्थ्य होता है। और तो स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा। तीसरा है ध्यान दीक्षा। तो ध्यान दीक्षा क्या होता है? जैसे कछुई अंडा देने के समय, सरजू नदी में बहुत कछुआ है, कछुई है, जब अंडा देने के समय होता है तो कछुई जल के भीतर से बाहर आ जाती है और गड्ढा बना करके उसी गड्ढा में अंडा को देती है और फिर मिट्टी से दबा देती है। और कछुई जल के भीतर बहुत दूर चली जाती है, परंतु दूर से वो अंडा का याद करती है, अंडा का ध्यान करती है। वो अंडा के पास नहीं आती है, सिर्फ अंडा का ध्यान और याद करती है। और उसके ध्यान में इतना ताकत है, उसके ध्यान में इतना बल है, भले वो अंडा के पास नहीं आती है और उसके ध्यान के द्वारा वो अंडा से बच्चे ही पैदा हो जाते हैं। ऐसे भले आप अयोध्या वृंदावन में नहीं गया है, हरिद्वार में नहीं गया, परंतु अयोध्या वृंदावन में, हरिद्वार में कोई संत वहां बैठे बैठे आपका याद करता है। भले आप सिसी बहलोलपुर में है, परंतु आपका याद अयोध्या का कोई संत कर रहा है, अयोध्या की धाम में बैठे बैठे वो वहां से आपका याद कर रहा है। और उसके याद करने से आपका बिगड़ता हुआ काम स्वतः ही बन जाता है। स्वतः धाम में घूमना भजन है। आप धाम में जितना घूमेंगे इतना भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे। और कोई धाम में मान लो सो गया, घूमते घूमते थक गया। अब राम जन्मभूमि जाओ, पूरा लाइन लगाना पड़ता है, 2-3-4 घंटा तो वहीं चला जाता है। और इतवार सोमवार हो, इतवार और शनिवार तो और ज्यादा भीड़ होता है, क्यों सारा कानपुर के लोग, लखनऊ के लोग, इधर गोरखपुर के लोग, उधर दिल्ली के लोग, सब बम्बे के लोग, कोई हवाई जहाज में, कोई ट्रेन में सब आते हैं इतवार सोमवार को सबको छुट्टी मिलता है, तो लाइन ज्यादा भीड़ होता है। अब भीड़ में लाइन में चलते चलते जो थकावट हो जाता है, घुटना में दर्द, जांग में दर्द, फिर व्यक्ति बैठ जाता है और थकावट के कारण चलते चलते जब शरीर में दर्द होने लगता है तो सरजू के किनारे में हो
या राम पेड़ी में हो, वो किसी जगह में लेट जाता है, धीरे धीरे नींद आ जाता है, फिर सो जाता है, तो उसका सोना भी भगवान का भजन ही बन जाता है। धाम में सोना ही भजन है, घूमना भी भजन है और सोना भी भजन है। भगवान राम भी इस बात को बोले हैं। जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए और अयोध्या के आकाश में पुष्पक विमान, तो राम जी जब अयोध्या से, ये लंका से जब अयोध्या आए तो पुष्पक विमान में आए थे। तो पुष्पक विमान में अंगद, नल, नील, हनुमान, जांबवंत, विभीषण ये सब बैठे थे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता भी बैठे थे। तो भगवान आकाश मार्ग में जब पुष्पक विमान घूमने लगा तो अयोध्या के सारा लोग देखने लगे ऊपर को। अब कोई हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाता है तो आप भी घर घर से निकल निकल कर देखने लगते। तो उस समय यही एक पुष्पक विमान है। अब हर अयोध्या का हर गली गली रोली मोली दीवार केला के खम्बा से सजा हुआ है। तो भगवान राम विभीषण को, अंगद को, नल, नील को बोले, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना माने ब्रह्मांड में जितना लोक है, भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, और इन सब लोक में वैकुंठ लोक सबसे महान है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, तो जितना लोक है इन सब लोक में वैकुंठ लोक महान है। और हर व्यक्ति वैकुंठ लोक जाने के लिए तरसता है। तो राम जी कह रहे, हे नल, नील, जांबवंत, हे हनुमंत, विभीषण, सुग्रीव, वो वैकुंठ लोक सारा लोक में महान है, परंतु वो वैकुंठ से अयोध्या भी ज्यादा ही महान है। ये बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो। राम जी कह रहे आकाश मार्ग में, हे अंगद, नल, नील, हनुमंत, वो वैकुंठ से महान अयोध्या है। भगवान का जितना धाम है, वो वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी हो या काशी हो, इसको बोलते धाम निष्ठा। ध्यान देना, इसको बोलते धाम निष्ठा। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। राम जी कह रहे हैं वो वैकुंठ भी अयोध्या का सम्मान नहीं है। और दूसरा पंक्ति में, यह प्रसंग जनई को यह प्रसंग जनई
यह प्रसंग जा नहीं को हो, यह प्रसंग जा नहीं को हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धामी और धाम, धामी से धाम बड़ा होता है। धामी कौन है? न राम है, और धाम क्या है? न अयोध्या है। धामी कौन है? न कृष्ण है, और धाम कौन है? न वृंदावन है। धामी तो चले गए, भगवान राम 8 लाख साल पहले यहां पर आए थे, और वो सरजू नदी में प्रवेश किए और चले गए, परंतु अयोध्या तो नहीं गया ना। अरे अयोध्या तो नहीं गया। जिस अयोध्या में राम घूमते थे, चलते थे, जहां सारा देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए आते थे, जिस सरजू नदी के किनारे में राम घाट में राम नहाते थे, तो उनके चरण में, उनका चरण चिन्ह अयोध्या के हर गली गली में, हर कण कण में, हर मिट्टी में, हर धूलि में पड़ा हुआ होगा, लगा हुआ होगा, परंतु वो धूली, वो मिट्टी, वो रज, वो अभी भी अयोध्या में ही है। और उसी रज में हम एक रात के लिए लेट गए, या उसी रज को प्रणाम किया, दंडवत किया, इतना ही पर्याप्त है। तो यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, वो वैकुंठ लोक, वो ब्रह्मलोक, वो स्वर्गलोक अयोध्या के समान नहीं है। हम लोग सोचते अरे वही बिल्डिंग है, वही होटल बाजार है, रास्ता घाट है, तो सब गोंडा में। हम लोग का सोच रहता है क्या वही बिल्डिंग है, वही सीमेंट का महल है, वही होटल है, बाजार है, ये तो गोंडा में है, वही स्टेशन है, वही हॉस्पिटल है। इस प्रकार भाव रखेंगे तो धाम का प्रभाव मालूम नहीं पड़ेगा। धाम का प्रभाव
भगवान अभी भी राम अयोध्या की हर गली गली में, हर जगह में, वो हर व्यक्ति के सामने है। यह प्रसंग जाने को हर व्यक्ति इसको नहीं जानता है। जो धाम निष्ठा, जिनके अंदर में धाम निष्ठा होता है, वही व्यक्ति ये प्रसंगों केवल समझ सकता है। हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो भगवान का धाम, धामी से, भगवान का नाम, नामी से। तो राम एक व्यक्ति है, परंतु जो राम नाम है वो राम से भी महान है। जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण से महान है। जो राधा नाम है वो राधा से भी महान है। तो भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान की कथा, राम कथा हो या भागवत कथा हो या शिव कथा हो, और भगवान की लीला, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, भगवान की कथा निष्ठा और भगवान की लीला निष्ठा, राम लीला या कृष्ण लीला, रास लीला, ये निष्ठा जिसके अंदर में हो गया, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, भगवान की कथा निष्ठा और भगवान की लीला निष्ठा, जब ये चारों निष्ठा आपके अंदर में आ जाए या किसी एक में हो जाए, किसी एक में भी हो जाए, तो उसी व्यक्ति को अयोध्या के हर गली गली में वो राम ही दिखाई देगा। सुनो, वृंदावन के हर गली गली में उसको राधा और कृष्ण ही दिखाई देगा। और हम लोग धाम में जाते हैं, किसी बाजार में बैठ कर के चाउमीन चाट खाते हैं, मोबाइल सेल्फी लेने में दिन भर बिता देते हैं, जिधर जाओ उधर सेल्फी फोटो खींचते रहते हैं। और होटल बाजार देखते हैं, कोई कमी को ढूंढते रहते हैं। तो इसी कारण वो धाम का जो प्रभाव वो हमको मालूम पड़ नहीं रहा। उसको इसलिए तुलसीदास जी बात को लिखा है, यह प्रसंग जाने को ऐसे कोई विरला व्यक्ति इस प्रसंग को जानता है जो वैकुंठ से अयोध्या महान है। इस बात को वाल्मीकि रामायण में भी दिया गया है। भगवान राम जब रावण को मारे तो लंका सोने की था, सोने की लंका, रास्ता घाट, लैट्रिन, बाथरूम सब सोने की है। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपीच लक्ष्मण न रोचते। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका अपी न रोचते, लंका सोने की है फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा चरण में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हे लक्ष्मण ये सोने की लंका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो मेरा जन्मभूमि अयोध्या ही वैकुंठ से ही अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी, जननी माने आपके माँ, और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च आपकी माँ, और जिस जगह में आप जन्म लिया। स्वर्गादपि गरीयसी,
यहाँ स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ है, यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ वैकुंठ। वो वैकुंठ से भी महान है। जो वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक दिया गया है उसी का अनुवाद ये रामचरितमानस में दिया गया। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं को। तो चार निष्ठा, धाम निष्ठा, दूसरे में नाम निष्ठा, राम नाम या राधा नाम, हरि नाम, महादेव जी के नाम। तो धाम निष्ठा, नाम निष्ठा और भगवान की कथा निष्ठा और भगवान की लीला निष्ठा। लीला समझते, लीला जैसे राम लीला या कृष्ण लीला आप दर्शन कर रहे हैं, तो लीला जब आप देखते देखते आपका मन लीला के प्रसंग में डूब जाता है। जैसे रामानंद सागर के सीरियल रामलीला महाभारत आप सब देखते हैं, और देखते देखते आपका मन प्रसंग में डूब गया, आप अपने शरीर को भूल गए, तो उसको कहा जाता है लीला। लयम लाती इति सा लीला, जो आपके मन बुद्धि को भुला दे। मन बुद्धि चित्त वृत्ति जहां पर डूब जाए, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद।